जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 257वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधि आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी ने आम बोलचाल की भाषा में लिखा है, इसीलिए इस जनमानस का ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संस्कृत का बहुत ही कम प्रयोग हुआ है। तो और संस्कृत के कारण बहुत से भक्तजन व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ नहीं पाते, इसीलिए श्री तुलसीदास जी ने यह जनमानस की भाषा के लिए यह ग्रंथ रचा। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ और पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस सम्मिलित हों। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बहु आयुध धरे सुवट सब भेरई पचारी पचारी, व्याकुल किए भालू कपि परिग त्रिशूलन ही मारी। मंगल भवन मंगल हारी, रवौ सुदशरथ जर विहारी। बहु से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिगों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागने लागे, यद्यपि उमा जिति हई आगे। को कहें अंगद हनुमंता, कहें नल नील दुविध बलवंत। शिवजी कहते हैं, वानर व्यातुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि वे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विविध कहाँ हैं। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तहें करे लड़ाई, टूटने द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता नहीं था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तने मन भाति क्रोधा, गरजे ओ बिरबल काल समझोधा। कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिरी मेघनाद कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। भंजे रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मारे सीलाता। दूसरे सुत विकल ते ही, जाना सयंदन घाली तुरत ग्रह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयो अकेल, रनबां को राबाली सुत तरी की, चढ़े कपि खेल। मंगल भवनीय मंगलिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछल कर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमेरी और अंतर। रावण भवन चढ़े दो भाई, करहीं कौशल आदि सिधुआई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का सिमरन करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गई भविन उड़ावा, देखी निशाचर पति भय बाबा। नारी वृंद कर पीट ही छाती, अब दो ही कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया।
सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगीं और कहने लगी, अब की बार तो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। कपी लीला करी तिनहि डेरा वहीं, रामचंद्र कर सज सो सोना वहीं। पुनि कर गही कंचन के खंभा, कही ने करी उत्पात हरभुम्भा। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश गाते हैं। फिर सोने की खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गरजी परे रिपु कटक मजारी, लागे मरदे भुज बल भारी। काहुई लात चपेटे नी केहू, भजहू ने रामी सो फल लेहू। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं बसते, उसका यह फल लो। एक एक सो मर्दे ही तो ही चला वही मुंड, रावण आगे पर ही तेजनु फूटे ही दधी कुंड। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथे अजर बिहारी। एक को दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और से फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। महा महा मुखिया जे पावही, ते पद गही प्रभु पास चला वहीं। कई विभीषणु तिन्हें के नामा, ते ही राम तिनऊ निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़ कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके पास बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। खले मनु जारे द्विजा में से भोगी, पावही गति जो चाचत जोगी। उमा राम मृदूचित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहि निशीचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिनकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही सिमरन तो करते ही हैं। देहि परम गति सो जिए जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। अस प्रभु सुनी ने भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंदबुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीने दुर्ग अस कहे अवदेशा। लंका दो कपि सोहि कैसे, मते ही सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में ध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मत रहे हों। भुजबल रिपु दल दल मखी, देखी दिवस करे अंत। कूदे जुगत जुगल विगत, श्रम में आए जहें भगवंत। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। भुजाओं के बल से शत्रुओं की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देख हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं की जय। तो आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस को अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों इत्यादि को साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी श्री रामचरितमानस का पठन व श्रवण करने के लिए कहिए, जिससे वे भी अपना कल्याण कर सकें और आप भी परम पुण्य के भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।